बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है। हम सेंटेंस की टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जुमला जो है ये अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, यानी इसके अंदर एक मुकम्मल मायने होना चाहिए, एक थॉट होनी चाहिए, ना सिर्फ अल्फाज का मजमूआ हो बल्कि मुकम्मल तौर पे ये बामायनी हो, एक थॉट कन्वे कर रहा हो। सेंटेंस जो होता है इसकी टाइप्स होती हैं बाय फंक्शन और एक होती हैं बाय स्ट्रक्चर, यानी फंक्शन के लिहाज से भी इसकी टाइप्स होती हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी। फंक्शन के लिहाज से इसकी 4 टाइप्स होती हैं: डेक्लेरेटिव या एजर्टिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी सेंटेंस जो है इसकी 4 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस यानी बनावट के लिहाज से, स्पीकर के बनने के लिहाज से, फिर होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर होते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन यानी सेंटेंस किस तरह से बनता है, उसके लिए जो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, यानी बेसिकली आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंस टाइप्स बाय स्ट्रक्चर, जो कि होती है 4। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। जी, तो सबसे पहले हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, यानी जुमला बनता कैसे है, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो होते क्या हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मिल के एक सेंटेंस बनता है। ये सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स, यानी फ़िक्रा जो है उसके 4 हिस्से होते हैं। कैपिटल लेटर, यानी जुमला जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके अंदर भी जो प्रोनाउन है, प्रॉपर प्रोनाउंस है वो भी कैपिटल लेटर में होते हैं। ईटीसी ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप है, कॉमा है, सेमीकोलन है, ईटीसी, यानी ये बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है उसकी बनावट के लिहाज से कौन सी चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। और आज की इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में सेंटेंस की टाइप जब हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से पढ़नी है तो उसमें ये 3 चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आपको का टाइप्स जो है वो समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हम इन 3 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं कि क्लॉज क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये क्या होती है, क्योंकि सेंटेंस के टाइप्स व स्ट्रक्चर जो हैं उसमें यही 3 चीज़ें जो है ये बेसिक होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ क्लॉज, यानी क्लॉज क्या होता है, तो हम बहुत ही सिंपल वे में क्लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे। ए क्लॉज इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी क्लॉज जो है ये इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। नहीं, सिंपल जो जुमला होता है वही क्लॉज भी होता है। क्लॉज इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को और प्रेडिकेट जो फिक्रे का सब्जेक्ट के अलावा वो पार्ट जिसके अंदर वर्ब होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम, इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, विल कम जो है ये प्रेडिकेट है। दे वर्क टुगेदर, इसमें दे जो है ये सब्जेक्ट है, वर्क टुगेदर जो है ये प्रेडिकेट है। देन वी लव आवर कंट्री, इसमें वी जो है ये सब्जेक्ट है और लव आवर कंट्री जो है ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है क्लॉज की टाइप्स। ये क्लॉज हैज़ 2 टाइप्स, यानी क्लॉज जो है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। क्लॉज की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ये फिक्रे का जो मेन आइडिया होता है या मेन पार्ट होता है ये वो होता है जिसको कंप्लीट होने के लिए मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी इसको स्टैंड करने के लिए मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये मुकम्मल तौर पे बामायनी होता है। जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको कंप्लीट होने के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और ये सेपरेटली स्टैंड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आई सा अ लिटिल बॉय हु वाज क्राइंग बिटरली। अब अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखें आई सा अ लिटिल बॉय, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस सेंटेंस के अंदर
दो क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई सा अ लिटिल बॉय, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और हु वाज क्राइंग बिटरली ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट हम इनको सेपरेटली देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन्स वन और मोर कंप्लीट थॉट्स और आइडियाज़, यानी इसके अंदर कंप्लीट थॉट होती है, कंप्लीट आइडिया होता है, इसको स्टैंड करने के लिए एक मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आई लाइक टू विज़िट विद माई फ्रेंड्स, तो ये एक मुकम्मल बामायनी जुमला है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉजेस। ए डिपेंडेंट क्लॉज इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस जुमला नहीं होता, यानी मुकम्मल थॉट नहीं ये कन्वे कर रहा होता, बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन अ फुल थॉट, इट इज़ यूज टू सपोर्ट द मेन आइडिया। यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसका काम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन आइडिया को सपोर्ट करना, उसको स्टैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई थिंक अबाउट माई लॉस्ट बुक। अब इस सेंटेंस को देखें तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए या बाद में आए, लेकिन इसको मज़ीद किसी पार्ट की, किसी वर्ड्स की या हिस्से की ज़रूरत है जो इसको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे, तो इसको मुकम्मल तौर पे बामायनी बनाए। तो ये होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि किसी दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये सेपरेटली खुद से स्टैंड नहीं कर सकता। सेंटेंस की टाइप्स जो है इन बाय स्ट्रक्चर, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का वर्ड भी यूज़ होगा। तो उसको करने से पहले हमें ये टर्म जो है इसको समझना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। अ लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो ये होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये जो है ये वर्ड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो इनका फंक्शन भी ये होता है कि ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस या दो पार्ट्स को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को, यानी क्लॉजेस को, फिक्रे के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इसकी ये जो लिस्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या मेमोराइज करने के लिए एक टर्म है, जैसे एफ जो है इनके फर्स्ट लेटर्स जो अगर हम इनको लें, एफ से फॉर का एफ, एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, वाई से येट, एस से सो, तो ये फैंस बॉय एक टर्म बनती है। इस टर्म को अगर हम मेमोराइज कर लें तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं ये कभी भी भूलेंगे नहीं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की टर्म जो है ये आगे जाके मज़ीद भी यूज़ होगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस ही होती हैं ये भी, वो जो है वो कोऑर्डिनेटिंग होती है और ये सबऑर्डिनेट होती है। अब सबऑर्डिनेट जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, तो ये जो है जिस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये यूज़ होती है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ some common subordinating conjunctions: after, although, as if, as long as, because, before, despite, even if, even though, if, in order, that, rather than, since, so that, though, unless, until, when, where, whereas, whether and while, ये सारी जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ, कि सेंटेंस जो है इसकी टाइप्स बाय स्ट्रक्चर जो है वो चार होती हैं: सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स। अब हम इनको वन बाय वन विद एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन मेन थॉट और आइडिया, यानी इसमें एक ही मेन थॉट और आइडिया होती है। इट हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसको स्टैंड करने के लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये मुकम्मल तौर पे मैसेज कन्वे कर रहा होता है, बामायनी होता है। फॉर एग्जांपल, आई इंजॉय प्लेइंग टेबल टेनिस विद माई फ्रेंड्स, तो ये एक मुकम्मल बामायनी जुमला है, ये होता है सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल अगर क्वेश्चन की सूरत में हो तो सिंपल क्वेश्चंस आस्क अबाउट ओनली वन मेन एक्शन, आइडिया और थॉट, यानी सिंपल स्टेटमेंट जो है इसमें अगर क्वेश्चन की सूरत में भी हो तो भी इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिड यू एंजॉय द मूवी लास्ट नाइट, तो वेरी सिंपल सेंटेंस, इसमें एक ही थॉट है, एक ही मेन आइडिया है। सेकंड काइंड है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना।
तो कंपाउंड सेंटेंस यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो जैसे सिंपल सेंटेंस है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, दोनों सेपरेटली स्टैंड कर सकती हैं। ज्वाइन टुगेदर विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसको जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये ज्वाइन करती है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है, ये हमने फैंस बॉयज जो फैन बॉयज लफ्ज़ पढ़ा है, इसको मेमोराइज अगर हमने किया है तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाएगा। जैसे एफ फॉर ए एंड एन नॉर, तो ये सारे जो है ये वर्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है उनको जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल आवर कार ब्रोक डाउन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो वी टुक अ टैक्सी होम, अब इसमें सो जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अगर हम देखें तो पहला पार्ट जो सेंटेंस का है वो भी एक बामायनी जुमला है, जो दूसरा पार्ट है वो भी बामायनी जुमला है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो असल में बामायनी ही होता है, यानी उसको स्टैंड करने के लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर कंपाउंड सेंटेंसेस को कंपाउंड क्वेश्चंस की सूरत में देखें तो कंपाउंड क्वेश्चंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन पहले की तरफ फैन वॉइस वही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वही आ जाएंगे इसमें भी। वुड यू रादर ईट अ सैंडविच और गो टू गेट ग्रॉसरीज, अब इसमें और जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है उनको आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस टाइप है complex sentences. Complex sentences contain one independent clause and one dependent clause. अब यहाँ पे चेंज हो गया है, पहली दो टाइप्स जो थी उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज था। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में दो। अब जब कम्प्लेक्स है तो जैसे नाम से ही जाहिर है थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया जिसको ज्वाइन करता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। पहले जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना था तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसको जोड़ने के लिए यूज़ होगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल वी वर लेट टू द पार्टी बिकॉज वी कुड नॉट गेट टैक्सी। अब इसमें वी वर लेट टू द पार्टी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो सेपरेटली स्टैंड कर सकती है, इसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इसमें है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि दो फिक्रों को जोड़ रहा है, लेकिन वी कुड नॉट गेट अ टैक्सी, इस सेंटेंस को ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको स्टैंड करने के लिए मेन आइडिया की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन होती है जो कि बिकॉज है। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है इनको कम्प्लेक्स क्वेश्चन की सूरत में अगर पूछें तो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन टुगेदर विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैड अ डे ऑफ व्हाट वुड यू डू टू रिलैक्स, तो इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी कम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है इसको इफ़ के साथ जो है वो जोड़ा गया है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये जैसे अब नाम से भी जाहिर है कंपाउंड सेंटेंस होता है एक, और एक होते हैं कम्प्लेक्स। जब दोनों को मिलाएंगे तो एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हमने पीछे पढ़ा कि कंपाउंड जो सेंटेंसेस है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते थे, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में वन डिपेंडेंट क्लॉज और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों मिलेंगे एक ही सेंटेंस के अंदर तो फिर उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ डार्क, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट लेकिन वी विल ट्रैवल, अब ये दूसरा पार्ट जो है ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर देखा जाए तो इट इज़ डार्क ये एक सेंटेंस है, यहाँ तक ये बामायनी स्टैंड भी कर सकता है। अगर हम देखें वी विल ट्रैवल ये इतना जो है ये भी अलग से स्टैंड कर सकता है। तो ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और इनको जोड़ने वाला वर्ड है बट जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसका थर्ड पार्ट है आल्दो इट इज़ नॉट ईजी। अब आल्दो जो है ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट इज़ नॉट ईजी जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंड कर रही है फर्स्ट टू पार्ट्स पे, जिसको स्टैंड करने के लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो ये होते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
अब हम ये जो 4 टाइप्स हैं जो हमने कम्प्लीटली पढ़ ली हैं, अब इनको हम एक ही जगह पे रिवाइज़ कर लेंगे कि ये चारों जो है इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी एग्जांपल्स जब हम देखेंगे तो एक ही जगह पे हम इसको रिवाइज़ भी कर लेंगे और अंडरस्टैंड करना जो है वो और भी ईजी होगा। फर्स्ट थी सिंपल। सिंपल जो टाइप थी उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एग्जाम्पल के तौर पे आई किक्ड द बॉल। इसको मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है स्टैंड करने के लिए। नंबर 2 है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस जो है उसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी इसमें जो है वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंपाउंड का मतलब है जुड़ना, यानी 2 से एक नहीं, इसमें बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है। आई किक्ड द बॉल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अकेला भी स्टैंड कर सकता है ये पार्ट। एंड इट हिट टॉम। एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दिया तो ये बना कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एक या एक से ज़्यादा, और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होते हैं इनमें, यानी दोनों होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉम क्राइड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दो पार्ट्स को, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। बिकॉज द बॉल हिट हिम, द बॉल हिट हिम जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसको मज़ीद सपोर्ट की या मेन आइडिया की ज़रूरत है एलेबोरेट करने के लिए, तो ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 है कंपाउंड कम्प्लेक्स। इसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉम क्राइड, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज द बॉल हिट, अब बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, द बॉल हिट हिम ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एंड जो है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए ज्वाइन किया है तो ये बना है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही होगी जो आपको क्लियर ना हुई हो। आपने कुछ टर्म्स को जो कि सेंटेंस को की टाइप्स को समझने के लिए बेसिक थी, उनको भी अंडरस्टैंड किया, फिर टाइप्स को भी बहुत ही माइन्यूटली हमने डिस्कस किया। तो मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।